आज के इस वीडियो में क्लास 10th मैथ के 2024 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए थे उसी ऑब्जेक्टिव को आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए आज के इस महत्वपूर्ण क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक हमारी क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और अपनी तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सके। तो आइए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 2024 की बोर्ड परीक्षा में पहला प्रश्न जो पूछा गया था, यदि एक बिंदु P है, बिंदुओं A -6,5 एवं B -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है। मतलब यहाँ पर जैसे हम बना लेते हैं एक रेखाखंड, ठीक है, ये हो गया AB और AB रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है, P एक मध्य बिंदु है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, A का मान। तो इसको कैसे बनाएंगे आइए समझिए। यहाँ पर AB का मध्य बिंदु P हो गया और मध्य बिंदु P का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A और B जो बिंदु दिया गया है इससे x1 और y1 का वैल्यू और x2 और y2 का वैल्यू इससे लेंगे। तो x1 + x2 तो -6, अब प्लस में x2 का वैल्यू -2 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, बटा में 2, फिर इंटू में y1 + y2 तो y1 हो जाएगा 5, अब प्लस में y2 कितना हो जाएगा 3, अब बटा में 2। और इधर देखिए P का निर्देशांक कितना दिया गया है, a/2 और कॉमा में 4 दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए इस दोनों तरफ में जो बिंदुएं दिए गए हैं इसको अगर हम कंपेयर करें, तुलना करें, तो यह जो x वाला टर्म है इसके बराबर होगा, ठीक है, और यह बिंदु जो y वाला है इसके बराबर। तो हमको इस दोनों को बराबर करेंगे तो a का वैल्यू हम बहुत ही आसानी से यहाँ से निकाल लेंगे। तो इस a वाले टर्म को हम लोग बराबर कर देंगे, ठीक है। तो a/2 बराबर की साइड क्या है, a/2। अब बराबर में देखिए -6 -2 -8, हाँ -8 में 2 से भाग लगाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो -8 हमारा a का मान हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन ए में -8 है, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस सवाल को सॉल्व करना है और a का वैल्यू प्राप्त करना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को समझिए। देखिए अगला प्रश्न में क्या दिया गया, यदि 3 बिंदु एक रैखिक मतलब संरेखी हो तो उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब तीनों बिंदुएं संरेखी होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तो बस डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न को समझिए। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल में यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों का निर्देशांक दिया गया है AB और C तो उसके केंद्रक क्या होगा। तो सबसे पहले आप समझिए कि केंद्रक क्या होता है। यहाँ पर जैसे हम एक त्रिभुज बना लिए, ठीक है, ये हो गया एक त्रिभुज ABC, ठीक। तो त्रिभुज का केंद्रक जो होता है ये बीच वाला पॉइंट होता है, A से और इसको C से, तो ये बीच वाला जो बिंदु होगा ना यही होता है त्रिभुज का केंद्रक। इसको जैसे हम O मान लेते हैं, ठीक है, तो इसी का निर्देशांक आपको बताना है। तो त्रिभुज का केंद्रक बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक लिखेंगे O का निर्देशांक बराबर क्या, O का निर्देशांक बराबर, ठीक है। देखिए त्रिभुज का केंद्रक निकालने का सूत्र होता है x1 + x2 + x3/3, अब फिर कॉमा में y1 + y2 + y3/3। ये होता है त्रिभुज के केंद्रक निकालने का सूत्र। अब यहाँ से ABC तीनों का बिंदु दिया गया है, यहाँ से हम लोग सबका वैल्यू रख देंगे। तो x1 हो जाएगा -1, ठीक, फिर x2 हो जाएगा 5, तो प्लस में लिख देंगे 5, देंगे प्लस में 8 बट्टा में 3। फिर देखिए y1, तो y1 हो जाएगा 0, अब प्लस में y2, तो y2 माइनस है तो हो जाएगा 0 - 2। फिर y3 2 है तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में 2, अब बट्टा में हो गया 3। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों 2 कट के हो जाएगा 0, तो यहाँ पर ये वाला तो 0, और फिर यहाँ पर 8 5 13, 13 में से 1 घटाएंगे 12, अब 12 में जब 3 से भाग लगाएंगे तो 4 × 12। यहाँ पर इस त्रिभुज का केंद्रक क्या हो जाएगा 4,0। तो देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बस। तो त्रिभुज के केंद्रक निकालने वाले सवाल को आपको इस तरह से सॉल्व करना है। कभी कभी यह प्रश्न 2 मार्क में भी पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छा से सॉल्व इस तरह से करना है, ठीक है। हमने पूरा स्टेप बता दिया आपको, आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगला प्रश्न को समझिए। देखिए एक त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज बना लिया, ठीक है, ABC, इसमें क्या है DE समांतर BC, तो यहाँ से हमने एक रेखा खींच दिया D, ये दोनों जो है आपस में पैरेलल मतलब समांतर है, AD/DB, AD है 3 और DB है 5। अगर हम यहाँ से पूरा AB निकाले तो ये हो जाएगा 8, ठीक। AC दिया गया है 5.6, AC 5.6,
सेंटीमीटर। तो आपको बताना है ए ई का मान, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आपको बताना है। इसका वैल्यू क्या होगा, जब डी ई समांतर बी सी है ना, तो यहाँ पर त्रिभुज ए डी ई क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए डी ई और बड़ा वाला त्रिभुज ध्यान से एक बार देखिए, त्रिभुज ए बी सी। ठीक, तो ये दोनों त्रिभुज अगर हम समरूप हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज का क्या होता है, भुजाएं आपस में समानुपाती होता है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखिए, अगर क्या निकालना है आपको, ए ई का मान, तो त्रिभुज ए डी ई में अगर हम ले लें ए डी भुजा और त्रिभुज ए बी सी में ले लें बड़ा वाला भुजा मतलब ए बी, ये दोनों समानुपाती हो जाएगा। फिर इस साइड वाला अगर हम ले ए ई, त्रिभुज ए डी ई का ए ई भुजा और फिर त्रिभुज ए बी सी का पूरा ए सी भुजा, ठीक है, ए ई बट्टा में ए सी। चूंकि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएगा तो इसलिए उसका भुजा आपस में समानुपाती। अब यहाँ से वैल्यू रख देंगे, ए डी का मान 3, अब बट्टा में ए बी का मान पूरा हमने कितना निकाला 8, फिर बराबर में ए ई का मान निकालना है तो ए ई लिख देंगे और ए सी पूरा वैल्यू दिया गया है 5.6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 8 से 56 को काटेंगे तो 8 सत्ते 56 मतलब 0.7 और 0.7 को अगर 3 से गुना करेंगे तो ए ई का मान हो जाएगा 7 या 21 मतलब 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर सवाल में है, यदि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। जब भी परिमाप पूछा जाए तो जो भुजा दिया रहे वही हो जाएगा आंसर, मतलब 5:6 ही हो जाएगा इसका आंसर। यदि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो तथा समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अब बट्टा में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने में ABC की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 गुने में 12, फिर बट्टा में √3/4, ये भी समबाहु त्रिभुज है, गुने में भुजा स्क्वायर, तो इसका भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से √3/4 ऊपर नीचे कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 मतलब 2 दूना 4 बट्टा में 1, अगर इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4:1 हो जाएगा। ठीक, तो इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना, 4:1, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सभी प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको सभी प्रश्न को अच्छा से जरूर बनाना है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न को समझिए। देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी। क्या बताना है, एक समबाहु त्रिभुज का भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, यह प्रश्न 2 मार्क में भी पूछा गया था और देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया गया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए हमने ABC इसका नाम दे दिया। ठीक है, इसका तीनों भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका लंब, ठीक, तो ये हो गया इसका ऊंचाई, मान लीजिए इसको हमने D दे दिया नाम। अब यहाँ पर तीनों भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर ये भी और ये पूरा भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको निकालना है इस ऊंचाई, तो आपको पता होगा जो आधार के साथ लंब होता है वह आधार पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का मतलब समकोण बनाता है। BC में BD का मान कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और DC भी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब जो होता है आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो ये दोनों 6 सेंटीमीटर। अब ABD एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD में, यहाँ पर ये जो है ये इस समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट मतलब सामने वाला कोण कर्ण, इसके साथ 90 डिग्री का कोण ये आधार और ये हो जाएगा लंब। अगर हम इसमें लंब मतलब ऊंचाई AD निकालें तो क्या हो जाएगा √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो कर्ण हो गया 12, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर, फिर माइनस में आधार स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 माइनस में 6 6 36। ठीक, यहाँ से अगर घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, 13 में से 3 गया 10, 108 आया, तो 108 को क्या लिख देंगे 6√3। तो इस समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस तरह से आपको समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई को निकालना है। लीजिए क्या है, दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श
करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। मान लीजिए यहाँ पर हम एक वृत्त बना दिए, ठीक है, एक और वृत्त बना दिए, बाहर यहाँ पर दोनों स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर स्पर्श रेखाओं की संख्या 1 हो जाएगी। ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब दो वृत्त आपस में बाह्य बिंदु से स्पर्श करे तो वहाँ पर मात्र एक स्पर्श रेखाएं बनेंगी। ठीक, आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। किसी बाह्य बिंदु से P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। यहाँ पर मान लीजिए एक वृत्त बना दिए, ठीक है, बाहर में एक बिंदु P, यहाँ से वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींच दिए। ठीक, यहाँ पर हो गया ये PA और ये हो गया PB, कोई दिक्कत। अब यदि PA का मान 6 सेंटीमीटर हो तो PB का मान कितना होगा। तो आप सभी को पता होगा कि वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होता है, बराबर। तो यदि PA 6 तो PB क्या हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी 6 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक वृत्त हमने बना लिया, ठीक, और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर, और वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है। मतलब यहाँ पर जो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे ये दोनों कितने डिग्री के कोण पर झुके हैं, 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पर ये कितना डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का। अब मान लीजिए, और इसका त्रिज्या कितना है, ये हो गया इसका त्रिज्या, तो त्रिज्या है इसका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है। अब आपको क्या बताना है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई, यहाँ से इसको हमने मिला दिया। अब यहाँ पर मान लीजिए ये हो गया क्या, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। तो ये पूरा समकोण त्रिभुज। अब अगर हम इस त्रिभुज को अलग बना लें, यहाँ पर मान लीजिए ये बना दिया त्रिभुज, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण, तो इसको हम क्या माने हैं, ए, फिर ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा O। P पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण। हमको ज्ञात क्या करना है, ये वाला PA, AO हमको पता है 3 सेंटीमीटर, ये वाला भुजा पता है, ये वाला निकालना है। तो सिंपल सा यहाँ पर लगा देंगे tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। यहाँ पर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो इस 30 डिग्री के डायरेक्ट सामने वाला भुजा हो जाएगा P मतलब AO, अब बट्टा में B हो जाएगा इसका आधार PA। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, बराबर में AO का मान कितना है, 3, अब बट्टा में PA नहीं पता है, तो यहाँ से PA का मान कितना हो जाएगा, 3√3 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी में 3√3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर। तो इस स्पर्श रेखा दोनों की लंबाई 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से आपको समझ लेना है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, साइन इंटू में 20 डिग्री या प्लस में थीटा, अब बराबर में कितना है, कॉस 30 डिग्री, ये चीज़ें दिया गया। तो आपको थीटा का मान बताना है। या तो अगर हम साइन को कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में। तो मान लीजिए यहाँ पर हम कॉस को साइन में बदल देते हैं, क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म को पूरा लिख देंगे, साइन 20 डिग्री या प्लस में थीटा। अगर हम इसको साइन में बदलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक, अब बराबर के इस साइड उस साइड अगर साइन साइन गया तो कितना बच जाएगा, थीटा। अब 20 को उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, तो 60 डिग्री में से 20 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू कितना, 40 डिग्री निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर सवाल में यदि त्रिभुज ABC में कोण C का मान 90 डिग्री है। यहाँ पर मान लीजिए हम एक ABC त्रिभुज का फिगर बना लेते हैं ABC, और ध्यान क्या रखना है, C जो है C 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर इसको A और इसको B मान लेंगे। बताना क्या है, साइन इंटू में A प्लस B का मान। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब यहाँ C का मान कितना है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बराबर 180 हो जाएगा। अगर हम 90 डिग्री को बराबर के उस साइड ले जाएं तो A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर A प्लस बी का मान कितना, 90 डिग्री माइनस में, और 180 में से 90 डिग्री घटाएंगे तो A प्लस बी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर साइन है ना, तो हम क्या करेंगे, साइन A से दोनों तरफ गुना कर देंगे। क्या करेंगे, साइन से दोनों तरफ गुना करने पर, ठीक है, दोनों तरफ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इंटू में A प्लस बी, अब बराबर में उस साइड भी साइन 90 डिग्री।
अब यहाँ पर साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। तो साइन ए प्लस बी बराबर वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में बी में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री अब प्लस 2 बराबर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा कि अगर थीटा का वैल्यू सेम हो तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस पूरा के बदले हम लोग 1 लिख देंगे, अब प्लस में 2, तो 1 और 2 के जोड़ने पर 3 आएगा। तो ऑप्शन डी में 3 है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि x cos थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान बताना है। क्या बताना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम निकालें तो 1 कॉस थीटा उधर जाएगा तो 1 बट्टा कॉस थीटा, और स्क्वायर है ना, तो 1 बट्टा कॉस थीटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 बट्टा में कॉस स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में वाई स्क्वायर, वाई का मान टेन थीटा और टेन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कितना टेन स्क्वायर थीटा। अब आप सभी को पता होगा कि 1 बट्टा कॉस थीटा होता है सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, और इसके बदले फॉर्मूला होता है 1, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताना है। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है p/b, तो p/b का मान 3/4 दिया गया है। h क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस में 4 चौका 16, तो 16 9 25 रूट 25 या बराबर में हो जाएगा 5। पी बी एच निकाल लिए, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच, मतलब लंब बट्टा कर्ण, तो पी का वैल्यू यहाँ से कितना 3 और बट्टा में कर्ण एच हो जाएगा 5, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना 3/5। ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल को समझिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए या बट्टा में 1 माइनस कॉस ए। देखिए ये सवाल जो है यह सिद्ध करने वाले सवाल में 2 मार्क में पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग ज़्यादा प्रैक्टिस इस सवाल को किए होंगे तो इसका डायरेक्ट आंसर आप लोगों को पता होगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए होता है इसके बराबर में, और LHS बराबर RHS इसमें प्रूव करना रहता है, तो डायरेक्ट इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखिए, 17 नंबर सवाल में इसके बदले बताना है आपको वैल्यू क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस इसमें है, tan 5 डिग्री है ना और tan 85 डिग्री, इसमें से अगर हम किसी एक को कॉट में बदल दें तो क्या हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे tan 5 डिग्री इनटू में, ठीक, tan 85 डिग्री को अगर कॉट में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉट 5 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पर देखिए tan 25 डिग्री और tan 65 डिग्री, अगर इस दोनों में से किसी एक को अगर हम कॉट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों मान लीजिए यहाँ पर लिख देंगे tan 25 डिग्री और इनटू में tan 65 को अगर हम कॉट में बदलेंगे तो हो जाएगा कॉट 25 डिग्री, ठीक है, फिर इनटू में और tan 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू रख देंगे। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। देखिए ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डिग्री ऐसे, ठीक है। तो tan इंटू कॉट 1, फिर इंटू में tan इंटू कॉट 1, फिर इंटू में 1/√3, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1/√3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक। तो इस तरह से आपको ध्यान में 18 नंबर सवाल में cos 38 डिग्री इंटू में cos 52 डिग्री, फिर माइनस में sin 38 इंटू में sin 52। देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर हम इस पूरा टर्म को cos में बदल दें या फिर इस cos वाले टर्म को पूरा को हम sin में बदल दें। तो देखिए अगर हम इसको साइन में बदलेंगे तो कॉस को अगर साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा, तो 90 में से 38 घटाएंगे तो क्या बचेगा 52 डिग्री, फिर इंटू में अगर कॉस को साइन में बदलेंगे तो इंटू में साइन, अब 52 में 90 में से अगर 52 घटाएंगे तो कितना 48 डिग्री, और इस वाले टर्म को पूरा लिख देना है साइन 38 डिग्री या इंटू में साइन 52 डिग्री। अब आप लोग देखिए एक बार ध्यान से देखिए कि ये दोनों टर्म बराबर दिख रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बस एक स्टेप में इसको सॉल्व कर देना है। आइए अगला प्रश्न 19 नंबर सवाल में कॉसेक 42 डिग्री या बट्टा में सेक 48 डिग्री या इंटू में कॉस 37 डिग्री बट्टा में साइन 53 डिग्री का मान बताना है। यहाँ पर क्या करेंगे कॉसेक को सेक में या सेक को कॉसेक में बदल देंगे, और यहाँ पर कॉस को तो साइन में या फिर साइन को कॉस में। चलिए ऊपर वाले टर्म को ही बदलते हैं, कॉसेक को सेक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक
90 डिग्री में से 42 घटाएंगे तो हो जाएगा 48 डिग्री। अब बट्टा में नीचे वाले टर्म को वैसे लिख देना है, सेक 48 डिग्री। फिर इनटू में कॉस 37 डिग्री को अगर हम साइन में बदलेंगे तो साइन 90 डिग्री या माइनस थीटा, तो 90 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 53 बचेगा। और नीचे वाले टर्म में कुछ नहीं करना, साइन 53 डिग्री। अब देखिए सभी बराबर दिख रहा है आपस में, सब कट के कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 1, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न। नेक्स्ट नंबर सवाल में यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 है और tan अल्फा का वैल्यू 1/√3 है, सबसे पहले tan अल्फा बराबर कितना दिया गया है, 1/√3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा बराबर कितना, 1/√3 जो होता है tan में tan 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे tan 30 डिग्री। ओके, tan 30 डिग्री लिख देंगे। तो यहाँ से tan कंपेयर कैंसिल होके हो जाएगा अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री। अब इस अल्फा वाले मान को इस वाले पूरा टर्म में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan इंटू में अल्फा के जगह पे कितना रखना है, 30 डिग्री। अब प्लस में बीटा नहीं मालूम है, बराबर में कितना दिया गया है, √3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए √3 जो होता है tan में कितने डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री। तो इस दोनों तरफ tan कैंसिल होके बच जाएगा कितना, 30 डिग्री या प्लस बीटा, अब बराबर में 60 डिग्री। तो बीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आपको क्या बताना है, ध्यान दीजिए, tan बीटा का मान बताना है। तो इस बीटा वाले मान को tan बीटा के जगह पे रखेंगे। तो tan 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना, 1/√3। समझे ना क्या किए, बीटा का मान कितना निकाल लिए, 30 डिग्री, और tan बीटा का मान बताना है। तो tan बीटा का मान कितना निकाल लिए, 30, तो tan 30, और tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। तो इसका करेक्ट आंसर 1/√3, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इसका अगला पार्ट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के और भी महत्वपूर्ण सवाल लेकर के।